अध्यक्ष महोदय, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूँ अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी ने अभी मध्य प्रदेश के साथ साथ कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर अपने प्रदेश के अध्यक्षों की घोषणाएं नहीं की है। इसका सबसे प्रमुख कारण ये माना जा रहा है कि अभी भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होना बाकी है। इसके पीछे का कारण ये भी माना जाता है कि अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मोहर किसी एक प्रत्याशी पर लगना बाकी है। आइए जानते हैं कौन है आरएसएस की पहली पसंद, कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और कहां पर संघ लगाएगा अपनी मोहर। ये खबर आपको एक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की विश्लेषणात्मक खबर है और इस खबर पे आपको हम बताएंगे कि ऐसे कौन से प्रमुख दावेदार हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपनी ताल ठोक रखी है और ऐसे कौन से प्रबल दावेदार हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी पहली पसंद मान सकता है। तो लगातार हमारे साथ खबर पे बने रहिए। राजनीतिक गलियारों और खासतौर पर भाजपा में इन दिनों एक सवाल जम के चल रहा है कि पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और कब मिलेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसका जवाब मिलता है उचित समय पर मिलेगा। उचित समय कब आएगा इसका जवाब आम सहमति बनते ही लोगों को मिल जाएगा। आइए बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर अटकलें अब तेज हो गई है। कई नेताओं का नाम भी सामने आता रहा है। इस पद के चयन के लिए अब राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और प्रदेश इकाई के समन्वयक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का ऐलान भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर दिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों बड़े राज्यों का केंद्रीय पर्यवेक्षक राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को बनाकर इस बात का भी संकेत दिया गया है कहीं ऐसा न हो कि आला कमान इनके नाम पे राजी हो जाए। बिहार का पर्यवेक्षक विनोद तावड़े को बनाने से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में तावड़े का नाम सबसे आगे माना जाता है। दरअसल पार्टी में नए अध्यक्ष को लेकर सहमति बनाने का प्रयास जारी है। जैसे ही सहमति बनेगी चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 को खत्म हो चुका है। वह एक्सटेंशन पर है। नए अध्यक्ष को चुनने के लिए राष्ट्रीय सदस्यता अभियान भी पूर्ण रूप से हो चुका है और कई प्रदेशों को प्रदेश अध्यक्ष की घोषणाएं भी होना बाकी है। संगठनात्मक दृष्टि से 10 प्रदेशों के चुनाव हो चुके हैं, 26 में होने बाकी हैं। परंपरा है कि 18 प्रदेशों के चुनाव संपन्न होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होते हैं। हालांकि इसकी बाध्यता ऐसी कुछ भी नहीं है। 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम संयुक्त रूप से प्रस्तावित कर सकते हैं। विपक्षी नैरेटिव की काट खोज रही है भारतीय जनता पार्टी। एक नेता ने कहा कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वह 2029 का लोकसभा चुनाव उसी के नेतृत्व पर लड़ा जाएगा। ऐसे में जरूरी यह है कि कहीं से यह संदेश न जाए कि संगठन में एक वर्ग की नहीं सुनी जाती या फैसला जबरन थोपा गया है। बीते 10 सालों में विपक्ष लगातार यह नैरेटिव गढ़ने का प्रयास भी कर रहा है। आइए बात कर लेते हैं महिलाओं की क्या भागीदारी रहने वाली है। नई टीम में महिलाओं को 33% जगह संभव। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि नए अध्यक्ष की घोषणा के बाद राष्ट्रीय परिषद व कार्यकारिणी में 33% तक सीटें महिलाओं को दिए जाने का प्लान है। संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और पार्टी के विभिन्न संगठनों में भी महिलाओं की भागीदारी चरम सीमा पर है। मतलब 33% से अधिक भागीदारी महिलाओं की भारतीय जनता पार्टी में रहने वाली है। आरएसएस चाहता है विचारधारा के लिए समर्पित युवाओं को मौका मिले। संघ इस पर सहमति चाहती है कि भाजपा सहित सभी अनुषंगिक संगठनों में विचारधारा के प्रति समर्पित युवाओं को तहरीर मिले। वैचारिक रूप से अलग होने के बावजूद विचारधारा और संगठन के प्रति समर्पण जिम्मेदारी देने का एकमात्र पैमाना। पहली कतार के नेता ऐसा फ्रेमवर्क दें जिससे कार्यकर्ता भविष्य में विकल्प बन सके। यह व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनकी टीम ही कर सकती है, बल्कि पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद को इस बात को सोचना पड़ेगा। भाजपा अध्यक्ष बनने के 8 महिला और पुरुष दावेदार, आइए हम इनकी बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले नाम आता है विनोद तावड़े। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों बड़े राज्यों का केंद्रीय पर्यवेक्षक राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को बनाकर एक बड़ा संकेत भी भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने दे दिया है। बिहार का पर्यवेक्षक विनोद तावड़े को बनाने से राष्ट्रीय अध्यक्ष दौर में तावड़े सबसे आगे, जो कि महाराष्ट्र विदर्भ से बिलोंग करते हैं। यदि आप भी रामायण की बारीकी को जानना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन कैसा, तो फिर तैयार हो जाइए। मेरी नई किताब सिया के राम जल्द ही इस रामनवमी को आपके बीच आने, जहां रामायण को और रामचरितमानस को, जो कि वाल्मीकि कृत रामायण है, उसे हमने छोटे खंड में विस्तार से लिखा हुआ, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो फिर तैयार रहिए इस रामनवमी को सिया के राम में। शिवराज सिंह चौहान 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं।
4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली बहना योजना शुरू की, जो विधानसभा चुनावों के मद्देनजर गेम चेंजर साबित हुई थी। यह योजना पूरे दूसरे राज्यों के लिए भी रोल मॉडल हुई। 13 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े और इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। ओबीसी कैटेगरी से हैं। 2005 में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे और आरएसएस की लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान सबसे ऊपर दावेदार माने जाते हैं। सुनील बंसल के पास 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और फिर 2017 में प्रभारी की जिम्मेदारी रहते हुए पार्टी की कामयाबी दिलाई। इनके अलावा ओडिशा, बंगाल और तेलंगाना के प्रभारी के रूप में मिली कामयाबी भी बड़ा प्लस पॉइंट दिखाती है। सुनील बंसल को यूपी में भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य तक कहा जाता है। संघ से नजदीकी के साथ साथ संगठन में भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। हम बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान की। आइए बात धर्मेंद्र प्रधान की करते हैं। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा के एक अनुभवी संगठन करते हैं। उड़ीसा से आते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ और भी मजबूत करना चाहती है। मोदी और शाह की टीम के भरोसेमंद सदस्य हैं। 40 साल का राजनीतिक अनुभव है, बड़े ओबीसी नेता हैं और 14 साल की उम्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने और संगठन में मजबूत पकड़ हुई। 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी विनोद प्रधान बने। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने झारखंड में 5 साल का स्थिर शासन दिया, जो राज्य में पहली बार। इनकी जमीनी कार्यकर्ताओं और भाजपा संगठन में मजबूत पकड़। ओबीसी समुदाय से आने के कारण भाजपा को सामाजिक समीकरण में नई बढ़त मिल सकती है। इनकी वजह से पूर्वोत्तर में भाजपा को एक अधिक विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। यदि हम बात करें पूर्व शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी की, तो कई अहम मंत्रालय संभालने के बाद प्रशासनिक अनुभव है। पार्टी के लिए मजबूत महिला चेहरा, आरएसएस के साथ अच्छे संबंध और हिंदी बेल्ट के साथ दक्षिण भारत का भी इनमें प्रभाव नजर आता है। वनाथी श्रीनिवासन वर्तमान में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में संगठनात्मक कार्यों का उनका एक अच्छा अनुभव है। 1993 में भाजपा से जुड़ी, तमिलनाडु के कोयम्बटूर दक्षिण सीट से कमल हासन जैसे बड़े नेता को हराया। तमिलनाडु में भाजपा को मजबूत करने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पति श्रीनिवासन विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में परिवार और संघ भाजपा के काफी करीब माना जाता है। यदि हम बात करते हैं तमिलसाई सौंदरराजन की, तो 1999 से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े थे। राष्ट्रीय सचिव समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। तमिलनाडु में भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष 2014 से 2019 तक रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में इनकी गिनती गिनी जाती है। तमिलनाडु में भाजपा को विपक्ष में रहते हुए पार्टी के विस्तार में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डी पुंडेश्वरी पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी संस्थापक एनटी रामाराव माने एनटीआर की बेटी है। उन्होंने पहले कांग्रेस में रहकर केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। फिलहाल आंध्र प्रदेश और भाजपा की अध्यक्ष है। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से पार्टी को तेलुगु राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जनाधार में अच्छा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्टी का संविधान क्या कहता है, आइए थोड़ा इसके बारे में भी हम बात करें। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव के लिए एक तय नियम और प्रक्रिया है। इन्हीं नियमों को पूरा करने में हुई देरी के चलते अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी कराया जा सकता है जब देश के कम से कम आधे राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो जाए और लगभग अभी 10 राज्यों से अधिक प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक कोई व्यक्ति लगातार 2 टर्म के लिए अध्यक्ष चुना जा सकता है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी नड्डा की जगह नया पार्टी अध्यक्ष चुनने की जुगाड़ ढूंढ रही है। नए बीजेपी अध्यक्ष के सामने होंगे 12 अहम चुनाव और 12 अहम मुद्दे। आइए इनके बारे में भी हम थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। पार्टी के नियम के अनुसार बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। एक व्यक्ति 2 बार से अधिक पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता। ऐसे में अब पार्टी के नए अध्यक्ष को 12 अहम चुनाव अपने कार्यकाल में कराने होंगे। 12वें भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के कार्यकाल में जो 12 अहम चुनाव होने वाले हैं, आइए उसके बारे में आपको हम विस्तार से बताते हैं। वर्ष 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव, इसी प्रकार से 2026 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव, तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव, केरल विधानसभा के चुनाव, असम विधानसभा के चुनाव और इसी प्रकार वर्ष 2027 की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, जो कि महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव, पंजाब विधानसभा चुनाव, गोवा विधानसभा चुनाव, मणिपुर विधानसभा चुनाव और उसके साथ साथ राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ उपराष्ट्रपति चुनाव की ऐसी चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने आने वाली हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किस पे अपनी मोहर लगाता है और कौन बनता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की
पहली पसंद और किसे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि उसके साथ साथ 2025 से लेकर 2026, 2027 में राष्ट्रपति चुनाव से लेकर उपराष्ट्रपति के चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनावों की बारी भी इस राष्ट्रीय अध्यक्ष को झेलनी पड़ सकती है। अब देखना यह है, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली पसंद विनोद तावड़े बनते हैं या तो फिर कोई महिला नेत्री बनती है।